जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपीपीएससी के पीवाईक्यू की क्लास नंबर सेकंड। देखिए, इस सीरीज की पहली क्लास आ चुकी है। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो अभी जरूर देखेगा। पहली क्लास आई थी 3 अप्रैल को। ठीक है, लगभग आज से 7-8 दिन पहले आई थी पहली क्लास इस सीरीज की। ठीक है, इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं? इस सीरीज में हम एचपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज का फायदा क्या है? आप सभी को पता है, आपका जो हिमाचल प्रदेश पुलिस का पेपर है वो कौन सेट करेगा? वो करेगा हमारा एचपीपीएससी। इस टेस्ट में आपको भरपूर मदद मिलने वाली है। ये आपकी गेम चेंजर होने वाली है ये सीरीज। ठीक है, इस सीरीज से आपको पता चल जाएगा कि आपको हिंदी किस लेवल की आती है, आपको इंग्लिश किस लेवल की आती है, एचपी जीके, इंडियन जीके। और आपने ध्यान में रखना है कि एक क्लास में हम एक पेपर को डिस्कस करते हैं। मींस आज की क्लास में हम लगभग 40+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक पेपर में बताए गए हैं। बिल्कुल आसान से सवाल हैं, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है, बट फिर भी आपने पेशेंस रखना है और क्वेश्चन सोल्व करने की कृपा करनी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा हमारा सेक्शन नंबर, ये पहला है। आप इस सेक्शन को ए सेक्शन मान सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है। अब आपने बताना है कि पहले क्वेश्चन का जवाब क्या है। सीरियल नंबर चल रहा है 11, बट इस वीडियो का चल रहा है पहला क्वेश्चन। जयबीर फेल डैश द चेयर। इसमें आपको बताना है कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, फ्रॉम, ऑफ, बाय, इन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और आपको एक बात और याद रखनी है, हम जो भी आपको आंसर बताएंगे वो एचपीपीएससी की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार बताएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वन शुड डू डैश ड्यूटी, वंस आएगा, हिज, देयर, ऑलवेज, क्या आएगा बताइए। देखिए, इंग्लिश का एक रूल है, जब भी आपको किसी सेंटेंस में वन दिखाई दे तो वो फॉलो करेगा सेम प्रोनाउन वंस। ठीक है, वन फॉलो करेगा वंस को। यहां पर आएगा वन शुड डू वंस ड्यूटी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 13 और 14 क्वेश्चन क्या है? इसमें आपको अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बताना है। अच्छा, अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड क्या होता है? एंटोनियम। पुलिस में सिंपल पूछा जाएगा, जैसे और कोई एग्जाम हो या कोई और बोर्ड हो एचपीएससी के अलावा, उन्होंने सिंपल यहां पर पूछा पूछा होगा, सिंपल डाला होगा क्वेश्चन नंबर 13, एंटोनियम ऑफ फ्रांसिस्को। सिंपल, कोई सेंटेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। बट एचपीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का ढंग देखिए, प्रॉपर सेंटेंस दिया हुआ है। आज इज फर्स्ट लेक्चर इन द क्लास वाज ए फ्रांसिस्को। यदि प्रीवियस ईयर हिमाचल प्रदेश पुलिस का लेवल देखा जाए तो इसमें सिंपल सा पूछा जाता था कि एंटोनियम बता दो फ्रांसिस्को का। ठीक है, अच्छा होता क्या है ये, इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? तो आपने याद रखना है, इसका मतलब होता है असफलता। ठीक है, फ्रांसिस्को का मतलब होता है असफलता। इसका अपोजिट क्या होगा? फन, डिजास्टर, सक्सेस, इलेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता, सफलता। ठीक है, और असफलता का अपोजिट सफलता, इसको का अपोजिट सक्सेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखना ध्यान से। व्हाट पीपल लैक इन द करंट टाइम्स इज कंपैशन। क्या आएगा? सिंपैथी, हार्डशिप, एम्पैथी या इंडिफरेंस?
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपैशन का हिंदी में मतलब क्या होता है, तो बता दूं, करुणा। इतना सा हिंट काफी है ना आपके लिए। बताओ अब आंसर बताओ। सिंपैथी, आप सभी को पता है इसका मतलब क्या होता है, सहानुभूति। ठीक है, एम्पैथी, हार्डशिप, इंडिफरेंस। बताओ, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और 16, इसमें आपको एरर बताना है। अच्छा, हम पुलिस का, एचपीपी का पहले के क्वेश्चन देखें तो वो कैसे पूछता था। उसने सिंपल सा एक ही लाइन में, जैसे द इंक्वायरी रिवील्ड, यहां पर स्लैश डालकर ये वाला सेंटेंस स्टार्ट करता था वो। फिर सी, उसके नीचे ए, बी, सी और डी, इस प्रकार से दिया होता था। बट एचपीपीएससी देखो किस प्रकार से पूछना वही है इसने, बट इसने स्टेटमेंट वाइज कुछ ज्यादा बता देना है आपको। और स्टेटमेंट से ही आपको लगेगा क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है, मेरे से होगा नहीं, या आप नर्वस हो जाओगे एग्जाम में। बट आपको ऐसा नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है। क्या क्वेश्चन है, द इंक्वायरी रिवील्ड दैट his involvement in the fraud cases have been more than what was expected। इसमें क्या होगा बताना है आपको। इसमें आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, सी में क्या गड़बड़ी है, इसमें आपने ध्यान में रखना है, हैव की जगह आपका हैड आना था, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी सिंपल वही पूछा है, एरर डिटेक्शन करना है आपको। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज नॉट फोरसीन बाय द ऑफिसर। अच्छा, इसमें क्या होगा, तो अगेन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या आएगा, क्या चेंजेस होगा, इसमें देखिए वॉज की जगह वर आएगा। वर क्यों आएगा, देखिए हमारा इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आप सभी को पता है हमारा सब्जेक्ट ये है। ठीक है, इसमें लगा है एस, कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें एस लगा है। यदि प्लूरल हो, एस लगा हो, तो हम प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। आप सभी को पता है बाज जो है वो आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, और वर है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो हमने वॉज की जगह सिंपल सा वर या वर का यूज कर लिया। ठीक है जी, चलो 17वां और 18वां क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, बिल्कुल आपको ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 17, द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर इज कंसिडर्ड टू बी डैश विच क्योर्ड ऑल डिसीज। ऐसी कौन सी दवा है जिससे सारी की सारी जो बीमारियां हैं वो क्योर हो जाती है, वो दूर हो जाती है, उनका उपचार हो जाता है। बताइए, स्टोइक, मार्बल, पेनेक्सिया या फिर कॉन्स्टेंट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आपको ऐसा ही याद रखना होता है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पेनेशिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको। क्या है, वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स कॉल्ड, बुक का महान प्रेमी क्या कहलाता है, हिम्लोफाइल, हिमोफाइल, ब्राइटल, वाइस, बिब्लोफाइल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल, दो तीन बार बोलो, बिब्लोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19वां और 20वां। इसमें क्या है, इसमें टॉपिक आपका आइडम्स और फ्रेजेस। यहां देखिए, यहां सर्कल कर रहा हूं, क्या टॉपिक है, आइडम और फ्रेजेस। पहला है हरक्यूलिन टास्क, इसका मतलब क्या होता है, पोस्टपोन्ड इजी टास्क, टू रिस्ट्रेन, वेरी डिफिकल्ट। सेकंड है आपका फेयर एंड स्क्वायर, दोनों का मतलब बताना है आपको, शाबाश। तो इस प्रश्न का
19 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी डिफिकल्ट, हरक्यूलिन टास्क मतलब बड़ा ही कठिन काम। ठीक है, नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर, अपराइट, आउटर फेलियर, कंप्लीट प्रॉफिट, टू अपोलोजाइज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, अपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब आपका सामान्य हिंदी का सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सामान्य हिंदी, बिल्कुल आपको ध्यान से इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है क्योंकि काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इस विकल्प के सभी शब्द प्राय के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है समीर, बात, मरूद, या फिर पुरंदर, अनिल। इसी प्रकार से सदन, निलय, निकेतन, मंदिर, धाम, हिमांशु, सारंग, मृदंग, मृगांक, प्रभाकर, राकेश, इमला, बसूदा, धर्रा, इप्सा, कमोदनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें घर, निलय, निकेतन, धाम और मंदिर, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं सारे के सारे? तो ये आपको याद रखना है, घर के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, घर के पर्यायवाची शब्द हैं। जो आपको बार बार पूछे जाते हैं वो कौन से हैं? जैसे घर का पूछा जाता है गृह, ठीक है, गृह, फिर आपका भवन, फिर भवन आ गया, आल्य आ गया, ठीक है, आल्य आ गया, आवास, मकान, ये सारे के सारे घर के पर्यायवाची शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ये भी आपको याद रखने हैं 5। ठीक है, 5 ये हो गए, सदन, निलय, निकेतन, मंदिर और धाम। और 5 ही जो आपको बताए जो बार बार पूछे जाते हैं, गृह, भवन, आल्य, आवास, मकान, ये भी आपने 10 याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। वाक्यों के रेखांकित पदों और कारकों के निम्नलिखित युग्मों में से उपयुक्त है। इसमें आपने कारक का टॉपिक है, इसमें कारक के रिलेटेड बताना है। आपने ट्रिक पढ़ी है? कौन सी ट्रिक? यदि कारक को लर्न करना हो तो कौन सी ट्रिक है? कर्ता ने कर्म को, इस प्रकार की ट्रिक है ना, कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए पहचान है। ये सारे के सारे कारक की पहचान है। इस प्रकार से आपने भी 8th या 9th में ये वाली ट्रिक पढ़ी होगी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ठीक है, अपदान से संबंध में क्या की आता है, अधिकरण में पर में आता है, संबंध में हे अरे आता है। ये सारे के सारे आपने ट्रिक पढ़ी होगी। क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें क्या है? कर्ता ने कर्म को, कर्म को, कर्म को, कर्म जब भी कारक आए तो चिन्ह होगा आपका को, ठीक है, दोनों को पहचानना है आपका। जब भी कर्म कारक होगा तो को का प्रयोग होगा ही होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सचिन आता होगा वाक्य का काल है संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भविष्य, संभाव्य भूत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सचिन आता होगा, हमें पता नहीं है, संदिग्ध है, अभी भी पता नहीं है हमें कि आना भी है उसने या नहीं है, पक्का नहीं है। आता होगा, क्या पता वो फंस जाए, क्या पता वो आए नहीं, संदिग्ध है। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से निश्चित संज्ञावाचक विशेषण का भेद नहीं है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने होते हैं। तो आपको बता दूं, संख्यावाचक विशेषण के जो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं 5। कौन कौन से? कर्मवाचक, आवृत्तिवाचक, फिर आपका प्रत्येक बोधक, कौन सा नहीं है? डी नहीं है। ठीक है, यही राइट आंसर है आपका, परिमाण बोधक इसका भेद नहीं है।
अच्छा, मैंने 5 बताए, पहला तो ये आ गया, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, चौथा कौन सा है? चौथा है आपका समुदायवाचक, ठीक है, समुदायवाचक। पांचवा कौन सा है? पांचवा है आपका गणनावाचक। ये आपने सारे के सारे पांचों के पांचों अच्छे से याद रखने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्या है पूछा गया डायरेक्टली? सवाल क्या है? मां आ जाती तो मैं चलता। यह वाक्य है सरल, मिश्रित, संयुक्त, त्रुटिपूर्ण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अकॉर्डिंग टू आंसर की बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है समालोचन में है एक उपसर्ग, एक प्रत्यय, एक उपसर्ग, एक उपसर्ग, दो प्रत्यय, दो उपसर्ग, दो प्रत्यय, दो उपसर्ग, दो प्रत्यय। तो कौन सा होगा इसका? इस प्रश्न का सही उत्तर बताया है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें दो उपसर्ग है और एक प्रत्यय है। आपने अच्छे से ध्यान रखना है, एक शब्द में हमेशा आपकी मिसकंसेप्शन रहती है कि हमेशा आपको यही लगता है कि एक शब्द में एक ही उपसर्ग होता है, बट यहां पर दो उपसर्ग हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है, क्या है? ऑप्शन ए में यह सुनते ही उसका प्राण निकल गया। क्या होता है? ऐसे होते हैं सेंटेंस, वह यह सुनते ही उसके प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 का बी ऑप्शन देखिए। इस पर इसका इस पर आपका हस्ताक्षर अपेक्षित है। आपके होता है, आपके हस्ताक्षर अपेक्षित हैं। बी है मैं गुर्जन को नित्य प्रणाम करता हूं। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यही है बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। कर रहा हूं ना, इस वाक्य में न अव्यय है, निषेधवाचक, निश्चयवाचक, निश्चय के अर्थ में, प्रश्नवाचक, समुच्चय बोधक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, निश्चयवाचक, निश्चय के अर्थ में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं। आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था। उपयुक्त उदाहरण में आया सर्वनाम आप है। आप क्या है? आप कौन सा सर्वनाम है? मध्य पुरुष, निजवाचक, अन्य पुरुष या फिर निश्चयवाचक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। किस वाक्य में साथ शब्द का संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है? पहला वाक्य पढ़िए, मेरे और पड़ोसी के बच्चे साथ पढ़ते हैं। बेटा ड्राइवर के साथ गया। सी ऑप्शन है वे सभी साथ घूमने जाते हैं। डी ऑप्शन है मुसीबत में अपने भी साथ नहीं देते। तो संज्ञा के रूप में ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसी में साथ जो है एज ए संज्ञा यूज हुआ है, साथ शब्द जो है संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। काफी आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा, इसका जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। जीके क्वेश्चन है, अगले कम से कम आपके 20 क्वेश्चन, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन आपके जीके से लिए गए हैं। इसमें आपको एचपी जीके और इंडियन जीके देखने को मिलेगा, एचपी जीके और इंडियन जीके दोनों। पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशंस एस्टिमेट नेशनल इनकम इन इंडिया? आरबीआई करता है, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्या है?
पंचवर्षीय योजना यहां पर लिखी गई है सूची नंबर 1 में, और इसके उद्देश्य यहां पर लिखे गए हैं। मिलान करना है आपको, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं किससे रिलेटेड थी। 9वीं में क्या हुआ था, 10वीं में क्या हुआ था, फिर आपने बताना है 12वीं में क्या हुआ था। तो कर लिया सोल्व। यदि आपको ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और अपना टाइम लेकर अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आंसर बताने जा रहा हूं। इसका है 9वीं का रिलेटेड है। 9वीं जीडीपी की उच्च दर और गरीबी उन्मूलन। 10वीं सतत और समावेशी तीव्र समृद्धि। 11वीं ऐतिहासिक विषमता को कम करना और तथा समृद्धि। 12वीं समावेशी समृद्धि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। बिल्कुल ध्यान से करना है। क्या है, द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, काठमांडू, ढाका, कोलंबो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सार्क का स्थायी सचिवालय स्थित है, कहां पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, काठमांडू। काठमांडू कहां है, काठमांडू आपका नेपाल में है। कहां है, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज नॉट द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। इंडोनेशिया, नेपाल, थाईलैंड, भूटान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंडोनेशिया जो है वो बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। देखिए, यदि इंडोनेशिया की जगह पाकिस्तान आ जाता तो पाकिस्तान ही आपका करेक्ट आंसर होता। पाकिस्तान भी बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्या है, स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, कब किया गया। आप सभी को पता है, 90% स्टूडेंट को पता होगा। 90% स्टूडेंट को यह पता होगा कि ये परमानेंट सेटलमेंट जो है, स्थायी बंदोबस्त, इसे लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने। इसे लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवेलिस ने। बट इन्हें यह नहीं पता होगा कि किस सन में किया था। यदि सन नहीं पता तो हो गया ना यहां पर आपका बिल्कुल गलत क्वेश्चन दे, तुक्का ही लग रहा है, फिर आपका फायदा कुछ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, आपको अब सन याद रखना है आज से। तो सन है 1789। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बंगाल में ये आपका परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचपी जीके का क्वेश्चन है। बच्चे को यह क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। झेलम, ब्यास, रावी, सतलुज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत का पहला आम चुनाव 1951 टू 52 निम्नलिखित लोगों द्वारा वोट डालने के साथ शुरू हुआ था। अच्छा, आप बता सकते हो, आप सभी को पता होगा, हमारे जो भारत के पहले वोटर का जिन्होंने पहला वोट डाला था वो हिमाचल प्रदेश से थे। कहां के थे वो, काजा के श्याम चरण नेगी जी थे। ठीक है, इन्होंने भारत का पहला वोट डाला था पहले आम चुनाव में। कहां के थे, काजा के, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहां के लोगों ने सबसे पहले वोट दिए थे, ये आपने याद रखना है। ठीक है, यहां से ही शुरू हुआ था वोट डालने का पूरा कारवां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या है, निम्नलिखित हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त के रूप में किस वर्ष तथा तारीख में गठित किया गया था। कितनी पहाड़ी रियासतों का विलय किया गया था, आपने बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 15 अप्रैल 1948 को गठित किया गया था। कितनी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर, तो 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर इसको गठित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। जल्दी से अटेम्प्ट कीजिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा कौन सी नीति शुरू नहीं की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, इस प्रश्न का
सही उत्तर है 42 का ऑप्शन 42 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आंसर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। बिल्कुल आपने आराम से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 43 का अटेम्प्ट कीजिए, शाबाश। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है फरवरी, ताजा ताजा करंट अफेयर है आपका। फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश में बीएपीसी पीएस स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया? बताना है आपको, बिल्कुल आराम से अटेम्प्ट करो। इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एचपी जीके का क्वेश्चन है ये। इसमें क्यों आपके लिए जरूरी है? देखिए, इसमें एक ही कथन गलत है, बाकी सारे के सारे सही होंगे। जो सारे के सारे सही होंगे वो आपको फ्यूचर में किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है आपके लिए। तो बताइए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। अब देखिए, पहली स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, सम्राट जहांगीर के कांगड़ा अभियान का उल्लेख उसकी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी महत्वपूर्ण स्रोत है, उसमें मीन्स जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है नगरकोट किले की घेराबंदी तथा विजय का उल्लेख सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के समय के समकालीन तथा फारसी स्रोतों से मिलता है। ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का डी ऑप्शन। देखिए, पहाड़ों के शासकों को लगभग 200 वर्षों तक मुगल शासक अकबर की अधीनता या फिर दमन कर्द बनकर रहना पड़ा, मींस कर्जदार बनकर रहना पड़ा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ये इस साइड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इस साइड इनकी कार्यकाल है। ये भी आपको पूछा जा सकता है, वन लाइनर के स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि आप बताइए न्यायाधीश भवानी सिंह कब हमारे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे? यहां पर एक ही क्वेश्चन से आपका कम से कम भी 4 फैक्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो केसी मल्होत्रा जो थे वो रहे थे 15 जनवरी 1991 से लेकर 8 अगस्त 1991 तक। ठीक है, नेक्स्ट है बी रिलेटेड है, बी ऑप्शन रिलेटेड है। जो श्रीमती लीला सेठ थी वो रही थी 6 अगस्त से लेकर 1991 से 19 अक्टूबर 1992। नेक्स्ट, यदि हम सी ऑप्शन की बात करें, सी रहे थे, क्या नाम है, न्यायाधीश भवानी सिंह, ये रहे थे पहले ऑप्शन के साथ, मींस 10 अक्टूबर 1992 से लेकर 22 जून 1993। एक ही बचते हैं फिर एस के स्टेट, ये यहां पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है कौन से स्टेटमेंट दो है। देखिए, दो स्टेटमेंट आपके सामने है, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़िए, पहली और दूसरी। इनमें देखना है आपको कौन सी स्टेटमेंट गलत है या फिर दोनों गलत है या फिर दोनों सही है। ठीक है, बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें भी सेम क्वेश्चन है आपका, तो आपने याद रखना है इसमें ऑप्शन आपका
गलत है। बी इज द करेक्ट आंसर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आपने सही को याद रखना है। मीन क्या है? सही को याद रखना। चीनी गांव के विपरीत कैलाश और खसकर पर्वत का पवित्र स्वरूप है। कैलाश पर्वत को मृत आत्माओं का आवास और खसकर शिव का निवास माना जाता है। यह आपको स्टेटमेंट याद रखनी है। नेक्स्ट है, बुशहर रियासत के वजीर रण बहादुर सिंह की डोडरा कवर क्षेत्र में कुख्यात छवि थी। उसने स्वतंत्र मुखिया के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था। यह भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, डी स्टेटमेंट क्या है? यात्रा को एक धार्मिक पर्व का नाम दिया जाता है जिसमें देवताओं की मोहरे या फिर मूर्तियों को सुसज्जित करके रथों में धूमधाम से निकाला जाता है। पुरुष और महिलाएं इसे इसके इर्द गिर्द पहले घेरा तथा गाना गाती हैं। यह भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? किस मुगल शासक के समय कांगड़ा में हमें पहली बार नई सांस्कृतिक पहचान का एक ऐसा मिश्रण मिलता है जिसमें पारंपरिक भारतीय संस्कृति तथा पारसी कोर्ट लाइफ अदालती जीवन का अद्भुत मिश्रण प्रतीत होता है। किसके काल में, किसके समय में हुआ था? बाबर, शाहजहां, हुमायूं तो अकबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है अकबर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन है कौन सा होगा करेक्ट? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 करंट अफेयर से लिया क्वेश्चन है। अमंग द इमर्जिंग जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी which one of the following tool produce realistic photo based on text input? बताना है आपको। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डेल ई जो है वो फोटो को बिल्कुल रियल बना देता है टेक्स्ट इनपुट से। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। ध्यान से पढ़ना है। हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़ना है तो इंग्लिश में पढ़िए। बिल्कुल आपका अपनी मर्जी है। ठीक है, मैं तो इंग्लिश में पढ़ूंगा। When did the Parliament pass the Public Examination Preventive of Unfair Mean Bill 2024, which aim to prevent use of unfair mean in public examination in order to bring great transparency, fairness, and credibility? Also, how many action about to using unfair mean in public examination? बताना है आपको कौन सी डेट को ये लॉ जो है, ये बिल जो है वो पास किया गया था पार्लियामेंट में। कौन सा बिल का नाम है? बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंटिव अनफेयर मीन। पुलिस में, एचपीपी में सिंपल यही पूछ सकता है। पूरी स्टेटमेंट चाहे पूछे या ना पूछे, यह पूछ सकता है कि पब्लिक एग्जामिनेशन या प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन बिल कब पास हुआ था। तो आपको डेट पता होने चाहिए। डेट है 6 फरवरी 2024 और एक्शन कितने लिए गए थे? 15 एक्शन लिए गए थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। ध्यान से पढ़ना है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की संघीय राजनीति के बारे में सत्य नहीं है? आपको यह पता होना चाहिए संघीय राजनीति होती क्या है, इसके बारे में सही नहीं है। कौन सा ऑप्शन? तो सीधा आंसर की ओर चलते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अब आपको पता चल जाएगा कि क्या है। फेडरल पॉलिसी या फिर संघीय राजनीति क्या होती है? इसमें 2 सरकारें होती है। ठीक है, जैसे भारत में आप सभी को पता है केंद्र में अलग है और राज्यों में अलग है। मीन्स दोनों में अलग अलग शक्तियों का बंटवारा है। ठीक है, इनमें संविधान को सर्वोच्चता मिलती है। बिल्कुल पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, मोटा मोटा आपने यह याद रखना है भारत की संघीय राजनीति क्या, इससे क्या मतलब है, इससे क्या तात्पर्य है। इसमें आपने याद रखना है सरकार 2 स्तर पर मौजूद होती है। जैसे आप सभी को पता है सेंटर में इस वक्त है मोदी सरकार। हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या है? सुक्खू सरकार। सेंटर में बीजेपी है और
स्टेट में कांग्रेस है। दोनों में शक्तियां अलग अलग हैं, दोनों में शक्तियां विभाजित हैं, दोनों को शक्तियां अलग अलग मिली हुई है। तो हमारा जो भारत है, आपने याद रखना है, संघीय राजनीति पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल ध्यान से आपको पढ़ना है। क्या क्वेश्चन है? हिमाचल प्रदेश का क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली स्थानीय पेड़ पौधे की वनस्पतियां जो पश्चिम हिमालय में भी पाई जाती हैं, वह कितने प्रतिशत हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 95%। नेक्स्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है पिछले हफ्ते ही भूकंप आया था, जोरदार भूकंप आया था ऊपर वाली साइड, चंबा वाली साइड, भरमौर, काफी इलाके जो हैं वो काफी हिले थे वहां पर। आपने भी देखा होगा, अखबारों में देखा होगा कि भूकंप आया था 9:43 के पास रात उस दिन। अब आपको ये पता होना चाहिए भूकंप हिमाचल प्रदेश में ज्यादा आने लग पड़े हैं। ये पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश जो है, हमारी प्यारी स्टेट हिमाचल प्रदेश, सिस्मिक जोन के कौन से क्षेत्र में आती है? भूकंपीय कौन से क्षेत्र में आती है? क्षेत्र नंबर 5, 6, 5, 4, 3, 4, पहला या पांचवा? आपने ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा प्यारा हिमाचल है वो आता है चौथे और पांचवें जोन में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये बिल्कुल आपने याद रखना है। ठीक है, आज हमने लगभग करे हैं 40 क्वेश्चन। ठीक है, 40 में से आप क्या नंबर कितने आए हैं ये आपने बताकर जरूर जाना है, क्योंकि हमें पता लगना चाहिए कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है और आपको क्वेश्चन आते भी हैं या नहीं आते हैं। आपने कमेंट बॉक्स में नंबर बताकर जरूर जाना है। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से बच्चों में शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगे, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। ठीक है, यदि आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ना है। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ डाउनलोड करो, अच्छे से अटेम्प्ट करो और अपनी सफलता को और सुनिश्चित करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।